हरे कृष्णा डिवोटीज। तो आज हम बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम से कथा सुनाएंगे आपको। श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण बोलते हैं उसको। अमल का मतलब उसमें कोई मल नहीं है। ये मल कहाँ से आ गया बीच में? मल का मतलब ये होता है कि उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का कोई भी स्थान नहीं है। यस, कभी कभी लोग धर्म को यूज करते हैं अर्थ के लिए, और अर्थ को यूज करते हैं फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो फिर बाद में उनको बहुत ही घृणा हो जाती है कि जो है हूँ है ना, आपने बहुत भोग कर लिया, अभी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए ना। फिर क्या बोलते हैं? जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, है ना। और फिर उसके बाद में मुक्ति चाहिए। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये मुक्ति से भी बहुत ऊपर है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है बता के अमल पुराण है, इसमें मल नहीं है। इसमें क्या है? इसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए विशुद्ध प्रीति, विशुद्ध भक्ति करने के लिए ये बताया गया है। हम देखते हैं कि 18 पुराण है, और 18 पुराणों में से भी 6 पुराण जो है वो तामसिक पुराण है, 6 पुराण जो है वो रासिक पुराण है, और 6 पुराण जो है सात्विक पुराण है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुणों का विकार है। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है, ये तीनों गुणों से ऊपर है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गीता के अंदर में, त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रह गुण भवर्जन। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों वाली मेरी प्रकृति माया से ऊपर चले जाओ। इसलिए भागवतम जो है ये तीनों गुणों से ऊपर लेके चला जाए आपको। भगवान के प्रति आपको आकर्षण पैदा होगा। क्या है ये प्रकृति? प्रकृति ये है कि जो हमको संसार में बांध के रखती है। जब हमको जो सुख दिखता है, दुख दिखता है, अच्छा दिखता है, बुरा दिखता है, हाँ, हमको लगता है कि हम कभी कभी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये सारा प्रकृति के अंडर में ही आता है। आम भगवान की जो प्रकृति, जो माया है, उसके अंदर जीव घूमता रहता है, घूमता रहता है ना। तो इस प्रकार से अगर इससे बाहर निकलना है हमको, तो हमको श्रीमद् भागवतम का शरण लेना होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले भगवद गीता में कि तुमको सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में लेना चाहिए, मेरी शरण में आना चाहिए। लेकिन कोई आता ही नहीं है, कोई हुआ आया नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो भक्ति भाव जो है उसके हृदय में नहीं आता है। जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान को शरणागति नहीं करती। इसलिए भगवद गीता के अंदर में पूरे 700 श्लोक हैं। गीता अलग है, भागवत अलग है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गीता क्या है या भागवत क्या है। गीता वो है जो गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत। तो 700 श्लोकों का भगवान ने बड़ा अच्छा गीत गाया है ना। और भागवत क्या है? भागवत श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान के बारे में है। गीता भगवान ने बोला, और भागवतम भगवान की लाइफ हिस्ट्री के बारे में है। कैसे भगवान का प्राकट्य हुआ मथुरा में, कैसे मथुरा से भगवान कहाँ चले गए, कहाँ चले गए थे? यस, अपने से गोकुल चले गए। कैसे गोकुल से फिर वृंदावन आए, कैसे फिर वृंदावन से भगवान मथुरा में आए कंस को मारने के लिए। फिर वहां से कहाँ चले गए, कहाँ चले गए थे? ये सही समझा आपने। चले गए द्वारिका नगरी में, वहाँ 16,108 रानी पटरानी शादी किया, और उसमें प्रभास क्षेत्र में जाकर सारे यदुवंश का विनाश हुआ, और भगवत धाम भगवान वापस चलेंगे। ये 2 मिनट में सार बताया आपको। लेकिन इसी को बताने के लिए पूरे भागवतम के अंदर 18,000 श्लोक हैं। कृष्ण के बारे नहीं है, कृष्ण के एक्सपेंशंस के बारे में भी है, कृष्ण के इनकारनेशंस के बारे में भी है। आपको भागवत में नाना प्रकार के 18,000 श्लोक का इतना बड़ा दिव्य ज्ञान है। लेकिन ज्ञान ही नहीं है, ये भक्ति में ही ज्ञान है। इससे आपके हृदय के अंदर भक्ति भी उत्पन्न होगी, आपका हृदय भी पवित्र होगा। हम सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के सारे प्रभाव से निकल के विशुद्ध सत्वगुण में चले जाएंगे, जिसको बोलते हैं वासुदेव स्टेज। उस स्टेज पे जाने के बाद में हमारा हृदय, हमारा मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, और जीव जो है भगवान की लीला में मगन हो जाता है। नाम रूप गुण लीला। तो जब हम भगवान को शरणागति करते हैं तो भगवान हमको ये भक्ति प्राप्त करते हैं। भक्ति सबसे ऊंची चीज है। वो गीता में कोई लोग बोलते नहीं कर्म ही पूजा है, कर्म सब कुछ ठीक श्रेष्ठ है। नहीं, भगवान ने कर्म के बारे में भी गीता में बताया, भगवान ने ज्ञान के बारे में भी बताया, और भगवान ने ध्यान के बारे में बताया। लेकिन अंत में भगवान ने बता दिया कि सबसे बड़ा जो योग है वह भक्ति योग। हाँ, भक्ति योग है। उसके 6वें चैप्टर में लास्ट में अंत में खत्म किया भगवान ने। तो हम श्रीमद् भागवतम की बात करें तो भागवतम जो है वो शुरू होता है जब महाराज परीक्षित को श्राप मिल जाता है। तो ध्यान से सुनिए आप। तो बहुत बड़ा
जो है ये कथा है। आप जानते हैं महाराज परीक्षित कौन है? परीक्षित महाराज अभिमन्यु के पुत्र हैं। और अभिमन्यु किसके पुत्र है? यस, अर्जुन के पुत्र है। तो अर्जुन के पौता लगे परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज जब वो ये पांडव लोग चले गए, 5,000 साल पहले चले गए, तो जो हस्तिनापुर का राजा किसको बनाया गया? महाराज परीक्षित को। और बहुत तरीके से वो राज्य कर रहे थे, जाने बहुत सुखी थे उसके राज्य में। एक दिन की बात है कि राजा को बहुत जंगल में जा रहे थे। क्षत्रिय है तो जंगल में जाते थे शिकार करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। अननेसेसरी मारने नहीं जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। वही उन जानवरों को मारते थे जो बड़े ही वाइल्ड होते थे, बहुत ही खतरनाक होते हैं, है ना। तो जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए उनका शिकार करते थे और अपनी प्रैक्टिस करते थे। तो महाराज परीक्षित जो है वो जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, हंटिंग करने के लिए जाते हैं। जाते जाते उनको बहुत बीच में हंटिंग करने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद बहुत प्यास लग जाता है उनको। और जब उनको प्यास लग जाता है तो पानी ढूंढते हो, पानी कहाँ है, पानी कहाँ मिलेगा। तो जब पानी के बारे में ढूंढते हैं तो पानी कहीं मिलता नहीं, लेकिन उनको एक ऋषि की कुटिया मिलती है। बड़ी सुंदर ऋषि की कुटिया मिलती है। और ऋषि जब वो जाते हैं कुटिया में, देखते तो एक महान ऋषि जिसका नाम था सामिक ऋषि। तो सामिक ऋषि जो है वो अपना बिल्कुल भगवान के ध्यान में मगन है और भगवान की आराधना कर रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं। उनको बाहर जगत की जो है उनको स्थिति का कुछ पता नहीं था, बिल्कुल मगन थे भगवान की भक्ति में। महाराज परीक्षित कुटिया में एंटर किए। उन्होंने देखा कि जो है वो संत जो है उन्होंने कुछ उनका रिसेप्शन नहीं किया, अच्छा हॉस्पिटैलिटी नहीं किया। हॉस्पिटल क्या, उठे नहीं वो। तो महाराज परीक्षित को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब मेरा सम्मान नहीं हुआ। राजा है तो, और भूख प्यास व्यक्ति जब किसी को लगती है तो कोई व्यक्ति जो है वो विचलित हो जाता है। तो बहुत विचलित थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया, वो एक मरा हुआ सांप वहां साथ में पड़ा था। उसने अपने तीर कमान से अपने सांप को उठाया और साधु के गले में डाल दिया। यस, इतना बड़ा सांप जो साधु के गले में डाल दिया। मरा हुआ था कि साधु को फिर भी कोई नहीं पता चला। इसको बोलते हैं मंत्र जाप करना, इसको बोलते हैं मेडिटेशन। क्या आपको बाहर संसार की व्यवस्था कुछ पता ही नहीं है ना। कभी कभी हम जब करते हैं तो 10 जगह देखते हैं, ये करते हैं, वो देखते हैं, टीवी देखते हैं, ऐसे करते हैं। नहीं, फोकस होकर जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, एक एकाग्र चित्त होकर जब भगवान की भक्ति करते हैं, फोकस होकर भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है ना। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित जो है वहाँ से सांप डाल के वहाँ से चले गए। लेकिन वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो उन बच्चों ने जाके जो सामिक ऋषि के पुत्र को जाके बता दिया, जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि को जाके बता दिया कि देखो, हाँ, तुम्हारे पिताजी के गले में एक क्षत्रिय आया है, राजा आया है, उसने सांप डाल दिया। ओ, छोटा सा ब्राह्मण था, लेकिन बहुत तेजस्वी था। उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे पिताजी के गले में सांप डाल दिया। एक क्षत्रियों की ये औकात है ना, मेरे पिताजी हैं, ब्राह्मण है, उसके गले में सांप डाल दिया, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने क्या किया, जो है अपने हाथ में जल लिया, कमंडलू से पानी उठाया और जोर से तेज से शाप दे दिया। बोला, जिसने भी मेरे पिताजी के गले में सांप डाला है, जो राजा है, उसकी 7 दिन और 7 रात में बीच में मृत्यु हो जाए। किससे हो जाए? सांप डसेगा उसको, तक्षक नाम का सांप आएगा, उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित, अभी कैमरा चलते हैं, महाराज परीक्षित देखे चलते हैं। जब वो सांप डाल के गए तो वापस जा रहे थे। राजा है, बहुत आध्यात्मिक राजा है, बहुत ही संस्कारी राजा थे, ऐसा कभी जीवन में किया नहीं था। लेकिन जाते जाते पश्चाताप कर रहे थे कि उनसे गलती हुआ है और इसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। अभी सोच ही रहे थे सब कुछ ये कि मेरे से कुछ गलती हुई है। महान राजा भी संत हुआ करते थे, जिसको हम बोलते हैं राज ऋषि। तो बाहर से राजा, अंदर से ऋषि, बाहर से राजा, अंदर से ऋषि। तो राज ऋषि राजा थे,
उनको लगा कि मैंने गलती किया है, मैंने भूख प्यास के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने क्या कर दिया कि उनको लगा कि कुछ गलत किया है, उसको कुछ सिम्टम लग रहे थे, है ना, कोई भविष्यवाणी लग रहा है कुछ होने वाली है, गलत होने वाला है। तो उसने भी अपने मन में मान लिया कुछ भी गलत होगा तो क्या होगा, मैं उसके लिए रेडी हूँ। इसलिए शास्त्रों में बोलते हैं कि कुछ भी हमको, कुछ बहुत हमसे गलती हो जाता है तो उसका परिणाम मिलेगा हमको, लेकिन उसके लिए फिर हमको रेडी रहना चाहिए। तो महाराज परीक्षित बहुत रेडी थे उसके लिए। और जब घर पहुंचे, अपने राज्य में पहुंचे, तो आके किसी ने बता दिया कि महाराज आपको शाप मिल गया है। साम्यक ऋषि के पुत्र जो बहुत तेजस्वी थे, ब्राह्मण थे, इमेच्योर थे, पूरा मेच्योरिटी नहीं था, लेकिन बहुत बालक अवस्था में ही इतना बहुत पावरफुल था वो। तो बोला उसने आपको शाप दे दिया है, और उन्होंने शाप दिया है कि तक्षक नाम के सांप से आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपके पास 7 दिन है। तो परीक्षित महाराज ने कुछ किया नहीं कि ये करो वो करो ये करो, सीधा अपना मुकुट उतारा, अभेश राजा वाला उतार के, सिंपल कपड़ा पहन के चले गए गंगा जी के तट पर जाके। बोले कि मैं अब 7 दिन 7 रात में फास्टिंग करूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। तो जब वहां चले गए, वहां जाके तो उन्होंने देखा कि क्या करना चाहिए। मेरे को पूछ रहे हैं कि जिस व्यक्ति की 7 दिन में मृत्यु होने वाली उसको क्या करना चाहिए, सबसे पूछ रहे हैं। कर्म योगी बोला कर्म करना चाहिए, ज्ञानी के पास भी बोला तुमको ज्ञान ज्ञान अर्जित करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ध्यान बोला तुमको ध्यान करना चाहिए। एक ब्राह्मण के पास बोला तुमको गरम गरम घी पी के मर जाना चाहिए। इस प्रकार के नाना प्रकार के लोग, देखो कि समय नहीं आ रही थी। और उसी परिस्थिति के बीच में उन्होंने देखा कि महान संत वहां प्रकट होते हैं, जिसका नाम था शुकदेव गोस्वामी। और शुकदेव गोस्वामी, उनका भागवत में वर्णन किया कितने सुंदर थे, लेकिन दिगंबर थे, निर्वस्त्र थे, कोपिन तक भी नहीं पहना था, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तो शुकदेव गोस्वामी 16 साल का जो है वो लड़का है। किसका बेटा है वो? वेद व्यास जी के पुत्र है। तो वेद व्यास जी पुत्र 16 साल के वो वहां प्रकट हुए। महाराज परीक्षित को लग गया कि सुखदेव गोस्वामी जैसे संत अगर यहाँ आए हैं, ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, ये मेरे ऊपर बहुत विशाल कृपा है ठाकुर जी के। सुखदेव गोस्वामी जैसे संत मेरे पास में है मृत्यु के समय में। और अब कृष्ण कथा हो गई, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनसे पूछा क्या करना चाहिए, बोला तुमको क्या करना चाहिए, तुमको भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला सुननी चाहिए भागवत से। तो उन्होंने बैठ के मतलब भागवतम किया, 7 दिन तक वहां बैठ के परीक्षित महाराज ने भागवतम सुना। और वहां बहुत सारे ऋषि आगे सुनने के लिए, नाना प्रकार के ऋषि मुनि, यहाँ से ही नहीं, इस पृथ्वी से नहीं, देवलोक से आगे, नीचे नागलोक से आगे, सब आके मैं कथा सुन रहे हैं। इवन उनके पिताजी भी आगे सुनने के लिए, नारद मुनि तक आगे वहां सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए। तो कथा सुनने में सबको बैठना चाहिए। वो कथा के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। महाराज परीक्षित महाभागवत डिवोटी हैं, और सुखदेव गोस्वामी भी महाभागवत डिवोटी है। इसलिए पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर दोनों में बीच में हुआ। 7 दिन के बाद भागवत कथा सुनने के बाद महाराज परीक्षित बोलते हैं, अब मैं आध्यात्मिक जीवन में मेरे को सिद्धि प्राप्त हो गई है। अब मैं भगवान का कृष्ण का स्मरण कर रहा हूँ। मेरे को देहात्मिक बुद्धि कि सारी अवस्था से मैं ऊपर जा चुका हूँ, और मेरे को कुछ भी एक्सटर्नल किसी की जरूरत नहीं है। मेरी बुद्धि परिपक्व हो गई है आपका कथा सुनने से, अब आप जा सकते हो, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया। सुखदेव कथा सुनने के बाद चले गए। उसके बाद में, उससे पहले सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि अब चाहे हजारों तक्षक सांप क्यों ना आ जाए, तो ही मेरे को कोई फर्क पड़ने में कोई भय नहीं है, क्योंकि मैंने भागवत सुन लिया है। और भागवत सुनने के बाद व्यक्ति फियरलेस हो जाता है, उसको कोई डर नहीं रहता किसी से। इसलिए एक महान संत ने लिखा है, भजो रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे। भजू रे मन, हे मेरे मन तुम भजन करो। किसका भजन करो?
हाँ, भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। नंद नंदन बजू रे मन, श्री नंद नंदन, नंद के पुत्र नंदन का भजन करो, वो है कृष्ण। से क्या होगा? अभय चरणार विंदरे, आपको अभय प्रदान होगा। संसार के अंदर बहुत भय रहता है, शोक, मोह, भय। शोक होता है पास्ट का, यस। मोह होता है प्रेजेंट का, हाँ। फियर होता है फ्यूचर का, कि क्या होगा मेरे साथ, मैं कहीं मर ना जाऊं, मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, मेरे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा घर बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरे कोई बीमारी ना हो जाए, मेरा कोई धन ना चुरा के ले जाए। ये सारी इनसिक्योरिटी रहती है। लेकिन जब ठाकुर जी का भजन करते हो, भगवान के प्रति अपनी बुद्धि मन को लगाते हो, एकाग्र चित्त हो के भगवान का भजन कथा सुनते हैं, तो हम इन चीजों से बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं, आप अभय हो जाते हैं, है ना। तो परीक्षित महाराज क्या हुए? अभय हो गए, वो कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए, और तक्षक सांप आया, उसने पूरा डसा, उसको जला दिया। कहते हैं भागवत में, वो सांप डसने से पहले अपने शरीर को छोड़ चुके थे वो, है ना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा।